प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, मैं आज आपको बताने वाला हूं पहला शमूएल 17 के जब हम पढ़ते हैं गोलियत की समस्त इज़राइल को चुनौती। जो गोलियत जो पलिश्ती है उसने पूरी इज़राइल की आर्मी को चुनौती दे दी कि जो कोई भी तुमसे बीच में से मुझसे लड़ने के लिए आएगा, अगर वो मुझे हरा देगा तो हम सारे परिस्थिति तुम्हारे गुलाम होंगे, और यदि अगर मैं उसे मार दूं तो फिर हमारी सेवा करनी पड़ेगी, तुम हमारे गुलाम होगे। अब इजरायली सेना के ऊपर जो कैप्टन था वो दाऊद का बड़ा भाई, जिसका नाम था एलियाब। लेकिन जब एलियाब ने देखा कि हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसी पावर नहीं है, कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है पूरी इजराइल आर्मी के अंदर जो इस गोलियत का, इस राक्षस का सामना कर सके, तो अब एलियाब ने कहता कंप्रोमाइज करने के लिए उसने स्कीम ढूंढनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि वो कैप्टन था, वो एक आर्मी का ट्रेंड, एक प्रोफेशनल, वो एक अधिकारी था जो एलियाब था, दाऊद का बड़ा भाई। लेकिन वो डर गया उसकी चुनौती को सुनकर। लेकिन हम देखते हैं बाइबल के अंदर कि सबसे छोटा दाऊद जो अपने माता पिता से केवल खाना ले आने के लिए अपने भाइयों को देने के जा रहा था, और जैसे ही उसने ये सुना कि किसी ने ललकारा है सेनाओं के यहोवा को, तो उसके अंदर जो अनॉइंटिंग थी, दाऊद के अंदर जो मसा था, लेकिन वो दाऊद कोई ट्रेंड नहीं था, उसने कोई युद्ध नहीं अटेंड किए थे, वो नहीं जानता कैसे हथियार चलाने, लेकिन उसके अंदर जो अनॉइंटिंग काम कर रही थी, जो आग उसके अंदर भड़क रही थी, वो जब उसने देखा कि कोई पुकार रहा है यहोवा को, कोई ललकार रहा है यहोवा को, तो उसने उसका सामना करने के लिए उसके जान पर खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि वो अनॉइंटेड था, क्योंकि उसके अंदर मसा काम कर रहा था। इसलिए वो जाकर उसे कहता है कि आज मैं क्या करूंगा। 45 में दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तू ललकारा है। दाऊद अनॉइंटिंग अंदर से काम कर रही है, मसा काम कर रहा है उसके अंदर से, वो भड़क उठा, उसने कहा तूने ललकारा है आज किसी को, और वो ही परमेश्वर जो इजराइल का परमेश्वर है वो आज तुझे मेरे बस में कर देगा, और मैं तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। आमीन। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं कि दाऊद जंगल में रहा करता था, तो लिखा बाइबल में लिखा हुआ, पीछे में पढ़ते हैं 17 के 35 में लिखा, 34 से पढ़ूंगा। दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता के भेड़ बकरी चाहता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछे करके उसे मारता और उसके मुंह में से उसको छुड़ा लेता था, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़ उसे मार डालता था। हालेलुया। अब जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो साउल है वो भी तो शमूएल द्वारा अनॉइंटेड था, लेकिन वो मसीह से उतर गया था क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। तो अब वो उसे डरा रहा है दाऊद को कि तू मत जा, तू मत जा, क्योंकि वो तो बचपन से ही योद्धा है और तू तो कभी युद्ध नहीं लड़ा है। एक उसने कहा, तेरा दास जो भेड़ बकरियों को शेर और भालू के मुंह से छुड़ाता था, वो आज इसके सिर के धड़ को अलग करेगा, क्योंकि उसके अंदर से सेनाओं का यहोवा बात कर रहा था। तो यदि अगर किसी इंसान के अंदर अनॉइंटिंग काम करती है, तुम्हारी फैमिली में अगर एक भी बंदा दाऊद के जैसा है जिसके अंदर मसा काम करता है, अनॉइंटिंग काम करती है, वो डरता नहीं है, वो अपनी फैमिली में घुसे गोलियत को उखाड़ फेंकता है, क्योंकि उसके अंदर मसा अंदर से आग देता है, उसे उबाल देता है कि इसका सामना कैसे उखाड़ के फेंक, क्योंकि यहोवा उसके अंदर से बोलता है, ऐसे दाऊद के अंदर से बोल रहा था। आमीन। तो यदि अगर तुम कहीं में फंस गए हो तो अपने चर्च में जाओ, जहां भी आप जाते हैं, अपने आप को भरो पवित्र आत्मा से, ताली मार के, नाच के, कूद के, उछल के, पसीने में तरबतर हो जाओ और पवित्र आत्मा को वेलकम करो अपने अंदर। और जब अनॉइंटिंग तुम्हारे अंदर भरती जाती है, भरती जाती है, भरती जाती है, और तुम गोलियत से बोलते हो कि गोलियत, जिस इजराइल का यहोवा परमेश्वर मुझसे ये कहता है कि आज मैं तेरे से अलग कर दूंगा, तो ऐसे ही तुम उसके सामने ऐसा कर देते हो। आमीन। क्योंकि अनॉइंटिंग जो है हमारे पास, जब परमेश्वर का दिया वेपन है हमारे अंदर, जब वो उबलता है तो सामने वाले जो ट्रेंड प्रोफेशनल कैप्टन हैं वो भी उसके सामने घुटने टेकते और उनकी बुद्धि हार जाती है। वो भी ट्रेंड था जो एलियाब था, दाऊद का बड़ा भाई, लेकिन दाऊद तो कोई ट्रेंड नहीं था। दाऊद तो जंगल से जाकर अपने भेड़ बकरियों को शेर और भालू के मुंह से, उनके जबड़े से खींचता। आप स्टडी करो कि शेर का और भालू के जबड़े की मुंह की पावर को देखो, और फिर दाऊद के मसे को देखो कि दाऊद का मसा किस पावर का था, तो आपको समझ में आएगा कि यहोवा जब किसी को मसा करता है, अनॉइंटिंग देता है, जब कोई व्यक्ति भरता है अपने आप को मसे से, फिर उसकी जिंदगी में दाऊद जैसा एक योद्धा अंदर से पैदा हो जाता है और उड़ा देता है शैतान के राज्य को, हर एक गोलियत को। उसने ये नहीं सोचा कि ये इजराइल की पूरी आर्मी की ड्यूटी तो यही छुड़ाएगी, कि हाँ जी मेरी पूरी फैमिली छुड़ाएगी तो मैं छूटूंगा, नहीं।
उसने कहा मुझे ही परमेश्वर ने भेजा है, मेरे अंदर ही वो मसीह उबलता है जो इस गोलियत को उड़ा दूंगा मैं, क्योंकि इसके धड़ को धड़ से मैं अलग कर दूंगा। आमीन। तो यदि अगर आप कहीं फंस गए, इस वचन पर आप मनन करें और देखें कि कौन सी बीमारी ने, कौन से शैतान ने, कौन से जिन्नात ने, कौन से श्राप ने सेनाओं के यहोवा की सेना को ललकारा है। अगर तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मानते हो, बैप्टाइज हो मसीह यीशु में, डेली संडे चर्च जाने वाले बंदे हो, मसीह से भरने वाले बंदे हो, उसके घर में रोपे जा चुके हो, तो परमेश्वर फिर तुम्हारे द्वारा अच्छे अच्छे गोलियत को ध्वस्त करेगा, उन्हें परास्त करेगा और तुम्हें खड़ा करेगा। आमीन। तो अपने आप को मसीह से भरें, अनॉइंटिंग से भरें, किसी को ना देखे चर्च में जाकर बस भरने की कोशिश करें और फास्टिंग में जाएं। और जब आप मंडे को जब आप घूमेंगे पूरे वीक में, हर एक गोलियत आपके हर एक दिन से फटता जाएगा। डे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, सैटरडे हो, जो कोई सा डे क्यों ना हो, उसमें आप शैतान के ऊपर विजय पाएंगे। परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना कि हर एक शेर के मुंह से, हर एक भालू के मुंह से अपनी ब्लेसिंग को छीनो और छीन कर राज करो इनके ऊपर, बीमारियों के, दुष्ट आत्माओं के ऊपर। आमीन। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, मसीह में बढ़ेंगे, फायर में बढ़ेंगे, अंगीकार में बढ़ेंगे, पवित्रता में बढ़ेंगे और हर एक गोलियत के सिर के धड़ से अलग करके अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।